बिग बैंग सिद्धांत को समझने के लिए यह एक अच्छा डायग्राम हो सकता है, अच्छी फोटो हो सकती है। देखिए, आज से तकरीबन 14 अरब साल पहले, अरब वर्ष पूर्व, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यह डायग्राम ऐसे फैलता हुआ गया है, इस तरह से यह फैलता हुआ गया है, एक्सपेंड होता हुआ गया है। 14 अरब वर्ष पूर्व इस डायग्राम को और हम लोग इस तरह से पीछे की ओर खींचे तो सारा ब्रह्मांड इसी पॉइंट पर सिमटा हुआ था, इसी जगह पर सिमटा हुआ था, इसी रूप में सिमटा हुआ था। इसको कहा गया आद्य कण। आद्य कण एक ऐसा कण जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और जिसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, तापमान भी अत्यधिक और दबाव भी अत्यधिक। तापमान और दबाव इतना ज्यादा था कि उसके अंदर एक परमाणु की रचना भी संभव नहीं थी, इतना कंप्रेस्ड था। लेकिन आपको पता है कि किसी चीज को कितना भी दबाया जाए, एक सीमा के बाद वह विस्फोट कर ही जाता है। इसकी कल्पना आप दिवाली वाले पटाखे से कर सकते हो। जैसे दिवाली में जो है, उस पटाखे को खरीद के लाओ, इतना सा पटाखा होता है, आलू बम, लेके इसमें आग लगा दो। आग लगाने के बाद हाथ में पकड़ के नहीं आग लगाना है। आग लगाने के बाद यह फैल जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, बिखर जाएगा, बिखर कर दूर दूर तक चला जाएगा। और जब दूर दूर तक चला जाएगा तो इसके जो पार्टिकल्स है ये धीरे धीरे ठंडे होने लगेंगे। एग्जैक्टली यही हुआ इस कण के साथ, जिसको आद्य कण यहां पर कहा जा रहा है। इसमें अचानक से विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद सारी चीजें बिखर गई और बहुत तेजी से बिखरी। मिली सेकेंड के अंतर्गत यह हजारों लाखों किलोमीटर की रफ्तार से फैल गई। जब इतना तेज विस्फोट हुआ, इस कदर चीजें फैलती चली गई, तो धीरे धीरे वे ठंडी होती चली गई। ठंडे होने के क्रम में क्या हुआ कि सबसे हल्के तत्वों के परमाणुओं की रचना शुरू हो गई। सबसे हल्के तत्वों के परमाणुओं की रचना हुई, वस्तुएं और ठंडी होनी शुरू हो गई, उसके पार्टिकल्स और ठंडे होने शुरू हो गए। जब ठंडे होने शुरू हो गए तो ठंडे होने के उपरांत ठंडा होकर संघनित होते चले गए। संघनित का मतलब होता है कि घनीभूत होते चले गए, उनका घनत्व बढ़ता चला गया। जब उनका घनत्व बढ़ता चला गया तो उनमें ग्रेविटी आ गई। ग्रेविटी आने के परिणाम स्वरूप अपने से छोटे कणों को अपनी तरफ खींचने लगे और अपने से बड़े कणों की ओर जाने लगे। यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल थे आपस में मिलकर बड़े बड़े पार्टिकल के रूप में परिणत होने लगे। और इसी तरीके से आकाश गंगाओं की रचना घटना हुई लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व, एग्जैक्टली 13.7 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है डार्क एज। वह यह एज होता है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और हमें क्यों जानकारी नहीं है? क्योंकि इसका कोई प्रमाण अभी तक हमारे पास नहीं है। विस्फोट होने के बाद सारी चीजें, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा सा छा गया। अंधेरा सा क्यों छा गया होगा? क्या वजह हो सकता है? डार्क मैटर हो सकता है, डार्क एनर्जी हो सकती है, या और कुछ हो सकता है, इसके बारे में ठीक हमें नहीं है। उसके बाद लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि लगभग पहले स्टार की उत्पत्ति होती है। यहां पर गैलेक्सी, आकाशगंगाएं, ये सारी चीजें धीरे धीरे विकसित होती चली गई। इसी क्रम में हमारी पृथ्वी का भी विकास हुआ। तो अगर ब्रह्मांड यहां से चला तो सूर्य बना होगा कहीं, सूर्य से पहले मंदाकिनी बनी होगी जो आकाशगंगा है हमारी, सूर्य के बाद हमारी कहीं पृथ्वी बनी होगी, पृथ्वी के बाद कहीं हमारा चंद्रमा बना होगा। यानी कि अगर उम्र का निर्धारण करना हो तो सबसे पहले ब्रह्मांड, फिर मंदाकिनी आकाशगंगा, फिर सूर्य, फिर पृथ्वी, फिर चंद्रमा। चंद्रमा सबसे छोटा है, इस क्रम में सबसे छोटा चंद्रमा ही है। यही है बिग बैंग थ्योरी। देखिए बिग बैंग थ्योरी क्यों है ऐसा? जब चीजों का विस्फोट हुआ है तो ये सारी चीजें फैल गई और अभी तक ये फैलती जा रही हैं। जिस सिद्धांत के तहत इनके फैलाव को पुष्ट किया गया उसे कहते हैं डॉपलर अभिरक्त विस्थापन। डॉपलर रेड
डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि तारा और उसका रंग रेड की तरफ शिफ्ट होने लगा और इसी को कहा जाता है डॉपलर अभिरक्त विस्थापन। डॉपलर